हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर्स देख रहे थे और करेंट अफेयर्स में हम लोग जनवरी से लेकर के अगस्त 2024 तक का करेंट अफेयर्स हम लोग अभी देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम हो सकता है 30 सितंबर को हो जाए लेकिन हमें ध्यान में रख के यही काम करना है कि 30 सितंबर तक हमारी तैयारी पूर्ण रूप से हो जानी चाहिए। भले एग्ज़ाम आगे बढ़े या जो भी हो, लेकिन दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारी तैयारी 30 सितंबर के लिए होना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, करंट अफेयर्स में शुरुआत किया जाए। प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के, कहता है निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कौन सा, तो 17वें सम्राट क्रम पूछा जाता है, इसीलिए 17वां 16वां 15वां याद होना चाहिए। अभी ये 2024 का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया है। ताज पहनाया गया है, 4 ऑप्शन है। इसमें बताना है कि कौन ऐसा वो नाम है, किसे मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। उहुरु मुइगई केनियाटा नाम है, एक सुल्तान इब्राहिम इब्नी सुल्तान इस्कंदर हो जाएंगे, और महाथिर बिन मोहम्मद हो जाएंगे, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह हो जाते हैं। ऑप्शन इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर बी है, इसका आंसर बी हो जाएगा। सुल्तान इब्राहिम इब्नी सुल्तान इस्कंदर, इसका आंसर ये हो जाएगा। यही मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में इन्हीं को ताज पहनाया गया, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुल्तान इब्राहिम इब्नी सुल्तान इस्कंदर को मलेशिया के 17वें सम्राट के रूप में इनको ताज पहनाया गया है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा किस देश में, पूछा जा सकता है किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, किस देश में किया गया। 4 ऑप्शन है। मलेशिया है, म्यांमार हो जाएगा, मॉरिशस है और मालदीव है। इसमें हमें चुनना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया, किस देश में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसका आंसर मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि का जो केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में ही। मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया गया है, मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया गया। तो मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करते हुए भारत मॉरिशस संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया गया है। इसका आंसर मॉरिशस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कमला पुजारी। कमला पुजारी नाम है, कमला पुजारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्न में से जो 4 पुरस्कार हम लोग देख रहे हैं, निम्न में से 4 पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार कमला पुजारी को मिला है जो हाल ही में इनका निधन हो गया। तो यहाँ पे पद्मश्री पुरस्कार हो जाता है, उड़ीसा सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार हो जाएगा, भूमध्य रेखा पहल पुरस्कार हो जाता है, और उसके बाद ऑप्शन डी कहता है कि ऊपर के सभी आंसर होगा। तो हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के जो सभी हैं ए बी सी जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार से नवाजा गया है कमला पुजारी को, जो हाल ही में इनका निधन हो गया। कमला पुजारी का यही है, कमला पुजारी जिनका हाल ही में निधन हो जाता है, कमला पुजारी का।
प्रसिद्ध कृषिविद हैं ये, और पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है कमला पुजारी को, जो किडनी संबंधी बीमारियों के वजह से इनका निधन हो गया। उन्होंने तेली, मचाकांटा, घनटिया और फूला जैसी धान की दुर्लभ किस्मों को संरक्षित किया है। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि घंटिया, फूला, मचाकांटा और तीली यह क्या है और किस प्रकार का यह किस्म है, धान का है, गेहूं का है, मक्का का है, क्या हो जाएगा? तो इसे याद रखना पड़ेगा, धान की दुर्लभ किस्म हो जाता है, और इसी किस्म को संरक्षित किया इन्होंने, जिनका नाम है कमला पुजारी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने न्यूकैसल रोग मामले के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? पूछा जा रहा है कौन ऐसा देश है जहाँ पे एक रोग है जिसका नाम है न्यूकैसल, और न्यूकैसल के बाद कहा जाता है कि पशु स्वास्थ्य को लेकर के वह कौन ऐसा कंट्री है जिसने आपातकाल घोषित किया, जिसमें 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, नॉर्वे, रशिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया हो जाएगा। नॉर्वे, रूस, ब्राज़ील और इंडोनेशिया है। इसमें ये बताना है कि कौन सा आंसर है, यानी कि न्यूकैसल रोग के मामले के बाद जो है पशु आपातकाल यहाँ घोषित करने वाला वो कौन सा कंट्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाता है। इसका आंसर ब्राज़ील है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्राज़ील हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ा जाए, यही ब्राज़ील हो जाएगा इसका आंसर। तो ब्राज़ील के कृषि मंत्रालय ने देश के सुदूर दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में एक पोल्ट्री फार्म में न्यूकैसल रोग का मामला पाया जाने के बाद पशु स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किया गया है। और यह घोषणा किसके द्वारा किया गया? ब्राज़ील के द्वारा किया गया, और यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? यहाँ पे हो जाएगा कौन बने हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन में लिएंडर पेस है, विजय अमृतराज हैं, सी कहता है कि ए बी दोनों हैं, और डी कहता है ए और बी दोनों नहीं हैं। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर में इसका सी हो जाएगा, लिएंडर पेस हो जाएंगे और विजय अमृतराज दोनों हो जाते हैं, और ये टेनिस खिलाड़ी हैं और दोनों ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यही दोनों खिलाड़ी हैं जिन्हें शामिल किया गया है। तो महान भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज एशिया से इस खेल के पहले 2 खिलाड़ी बन गए जिन्हें इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्र सरकार की उड़ान योजना को बिहार के किन शहरों में हवाई मानचित्र पर लाया जाएगा? पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना को बिहार के किन शहरों में हवाई मानचित्र पर लाया जाएगा? तो हवाई मानचित्र पर किसको लाया जा रहा है? इसमें आंसर हम लोग देखते हैं। मुजफ्फरपुर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी और ऊपर के सभी हो जाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी हो जाता है, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मोतिहारी। केंद्र सरकार की जो योजना है जिसको हम लोग उड़ान बोलते हैं, तो उड़ान योजना को बिहार के किन शहरों में हवाई मानचित्र पर लाया जाएगा?
तो मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मोतिहारी, ये 3 जो शहर हैं इसी को हवाई मानचित्र पर लाया जाएगा। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत इन शहरों को हवाई मानचित्र पर लाया जा रहा है। इससे लोगों के लिए हवाई यात्रा आसान हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके अनुसार कि बिहार के बीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होगी। ये जो शहर है इसे याद रखना ज़रूरी है। बिहार के बीरपुर, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा ये याद होना चाहिए। हो सकता है ये पूछ दे, ऑप्शन में आपको दे दे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत, जिन्हें हाल ही में दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में 4 दिया हुआ, झारखंड, असम, बिहार और उत्तराखंड हो जाएगा। कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत, जिन्हें हाल ही में दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है, किस राज्य से संबंधित है? पूछा जा रहा है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में झारखंड है, असम है, बिहार है और उत्तराखंड है। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये बिहार राज्य से संबंधित हो जाते हैं। ये बिहार राज्य से संबंधित हो जाते हैं, बिहार राज्य से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कायरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीकांत को दुबई में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। वह आरा के रहने वाले हैं। आरा भोजपुर बिहार के बेगमपुरा इलाके के निवासी हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ और कायरोप्रैक्टर हैं। कायरोप्रैक्टर हो जाते हैं, आरा के रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है किस राष्ट्र ने COP29, कहता है किस राष्ट्र ने COP29 में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि की घोषणा की है? चलिए ऑप्शन में हम लोग देखेंगे स्वीडन हो जाएगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा और अजरबैजान हो जाएगा। किस राष्ट्र ने कहता है कि COP29 में जलवायु वित्त कार्रवाई निधि की घोषणा किया गया है। और यहाँ जो कंट्री का नाम दिया गया है, ये कहाँ पे इसकी घोषणा किया गया, कहाँ पे इसकी घोषणा किया गया? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान इसका आंसर हो जाता है। यहीं पे COP29 जलवायु वित्त कार्रवाई निधि की घोषणा किया गया है अजरबैजान में। अजरबैजान हो जाएगा यहाँ पे, अजरबैजान। चलिए यहाँ पे देखा जाए COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन के मेज़बान अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है। अजरबैजान में इसकी घोषणा किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाल ही में किस देश ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन बनाई गई है? निम्न में से बताइए किस देश में ये बनाया गया? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है। पूछा जा रहा है हाल ही में किस देश ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन बनाई गई है? क्या रशिया बनाया, क्या चीन बनाया, क्या इंडोनेशिया, क्या जापान, किसने बनाया? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। आंसर में इसका डी हो जाएगा, जापान के द्वारा हो जाता है। जापान के द्वारा हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाता है, जापान के द्वारा यह बनाया गया है। चीन ने, यहाँ देखिए, चीन ने कार्बन फाइबर से बनी दुनिया की पहली यात्री ट्रेन बनाई, जो एक ऐसी सामग्री है जो इसे पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में बहुत हल्का और अधिक ऊर्जा कुशल बनाती है। ये चीन हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा चीन, इसका आंसर हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न है
यूविन पोर्टल की शुरुआत पूछा जा रहा है। यूविन पोर्टल की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूविन पोर्टल की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, बच्चों के टीकाकरण के लिए एक ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बच्चों हेतु ऑनलाइन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल है और मानसिक स्तर की जांच हेतु मानकीकरण पोर्टल ये हो जाता है। और ये कहता है चौथा कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यहाँ पे है उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी हो जाता है, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। यूविन पोर्टल की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल है और एजुकेशन शिक्षा प्रबंधन पोर्टल हो जाता है और मानसिक स्तर की जांच हेतु मानकीकरण पोर्टल है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये वाला। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि सरकार के 100 दिवसीय स्वास्थ्य एजेंडे में देश भर में यूविन की शुरुआत शामिल है, जो बच्चों के टीकाकरण के लिए एक ऑनलाइन वैक्सीन प्रबंधन पोर्टल है और यह कोविड-19 महामारी के दौरान इस्तेमाल किए गए कोविन के समान ही है। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें कुछ शॉर्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं यहाँ पे कि जलवायु मंत्री क्रिस्टल सिमल को काजा कलास के स्थान पर एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और पाई सन्निकटन दिवस हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। तिथि का प्रयोग सामान्यतः गणितीय स्थिरांक पाई के सन्निकटन के रूप में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न हो जाएगा वैश्विक वन लाभ और संरक्षण प्रयासों पर FAO रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किस पे? तो वैश्विक वन लाभ और संरक्षण प्रयासों पर FAO रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन में आपको 1 और 2 दिया हुआ है, ऑप्शन में 1 और 2 दिया गया है। 1 नंबर में देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से 20 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र हासिल किया। नेक्स्ट है, रोमानिया इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, जहां वन क्षेत्र में 15,38,000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसमें कहता है कि उपयुक्त में से बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो सही कथन देखेंगे तो सही कथन इसमें केवल 1 हो जाता है, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से लेकर के 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर ही क्या हुआ, ये हासिल किया है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाता है। इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2010 से लेकर के 2020 तक सालाना 2,66,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र हासिल किया, जो वन क्षेत्र हासिल करने वाले शीर्ष 10 देशों में तीसरे स्थान पर है। और वैश्विक रैंकिंग यानी कि महत्वपूर्ण वन वृद्धि वाले शीर्ष 10 देशों में इसका स्थान जो है वह तीसरा हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में यह अनिवार्य कर दिया है कि पर्यटक वाहनों में कचरा बैग ले जाना अनिवार्य होगा। कचरा बैग ले जाना अनिवार्य होगा। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में अनिवार्य कर दिया है कि पर्यटक वाहनों में कचरा बैग ले जाना अनिवार्य होगा? तो सिक्किम है, केरल हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश है और कर्नाटक है। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर में हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम ने कचरा वाहनों में यानी कि पर्यटक जो वाहन है उसमें कचरा बैग ले जाना अनिवार्य रखा है सिक्किम ने। सिक्किम हो जाएगा।
सिक्किम सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी पर्यटक वाहनों को एक बड़ा कचरा बैग ले जाना अनिवार्य होगा, और यह काम किया है सिक्किम ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के लिए महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शीर्ष रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? क्या नाम हो जाएगा इसका? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, ऋचा घोष। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर हो जाएंगे। हरमनप्रीत कौर हो जाते हैं, आंसर हरमनप्रीत कौर हो जाएगा। हरमनप्रीत कौर मेग लैनिंग को पीछे छोड़कर महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में दूसरी सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हरमनप्रीत कौर स्मृति मंधाना को पीछे छोड़कर भारत की महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन वो सत्य हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, वो हो जाएगा पहला कथन। देखेंगे तो देखते हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान 2 स्थान बढ़कर कितना हो गया? 82 हो गया है। उसके बाद अगला कथन है कि सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का खिताब हासिल कर लिया है। तो चलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर ए बी सी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन में इसका है आंसर सी, 1 और 2 दोनों हो जाता है। यानी कि 1 और 2 दोनों कथन क्या है? सत्य हो जाता है, दोनों कथन सही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की 2024 रैंकिंग जारी कर दी है और रैंकिंग में 2 पायदान ऊपर चढ़कर 82वीं हो गई है। और पिछले वर्ष भारतीय पासपोर्ट विश्व स्तर पर 84वें स्थान पर था यह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है वित्त मंत्री ने बिहार में किन सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है? वित्त मंत्री ने बिहार में किन सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की है? ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्तर पर। ऑप्शन में है डी, ऊपर के सभी। तो यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। यानी कि बिहार में इन सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा किया गया है, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे है, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्तर पर हो जाएगा। इसलिए उपरोक्त में से इसका सारा का सारा आंसर सही है। चलिए और भी देखें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा की और वित्त मंत्री ने बिहार में सड़क संपर्क परियोजनाओं की घोषणा की, और जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का पुल शामिल है। इसमें 2 लेन का पुल भी शामिल हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो खान क्वेस्ट, पहला कथन देखिए, खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा।
इसमें कहता है कि कौन सा कथन वो सत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, इसका आंसर बी हो जाएगा। केवल 2 है, केवल 2 इसमें सही है। खान क्वेस्ट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा, मंगोलिया में इसको आयोजित किया जाएगा, यही है, यहीं पे आयोजित किया जा रहा है इसको। भारतीय सेना का एक दल मंगोलिया के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के लिए रवाना हुई। और खान क्वेस्ट अभ्यास जो है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा, मंगोलिया में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको विराम करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।